ओम शांति। आज के बाबा की 5 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। आज रिवाइज कोर्स की मूल्य है 9/12/93। आज की मुरली का सार है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता भी बहुत लंबे समय की चाहिए, दृढ़ता भी बहुत समय का अभ्यास चाहिए। कार्य हम उतना ही सफल कर पाते हैं जितना दृढ़ता पूर्वक करते हैं। कार्य उतना ही हम कर पाते हैं जो एकाग्रता पूर्वक करते हैं। और अंतमति सो गति, बाबा ने कहा यही पेपर है। हमारा बहुत समय का अभ्यास एकाग्रता वाला, दृढ़ता वाला ही हमारी मदद करता है और कोई भी मदद नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो हम खुद की मदद करते हैं। तो एकाग्रता भी एक शक्ति है, दृढ़ता भी एक शक्ति है। तो ये हमें प्राप्त होती है योग से। जितना योग हमारा शक्तिशाली होता है, सहज होता है, उतना ही ये शक्ति बढ़ती जाती है। जब ये शक्ति बढ़ती जाती है तो सफलता की चाबी बन जाती है। जो कार्य करना चाहते हैं वो सहज हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता है। चाहे वो खुद सहयोगी बने, चाहे दूसरे भी सहयोगी बने, सब सहज हो जाता है। तो आज के महावाक्य बाबा ने कहा, आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। श्री बाबा सिर्फ उस सामने बैठने वाले बच्चों को नहीं देखते, वो सभी बच्चों को देखते हैं। देश विदेश में जो बच्चे बाबा को देख रहे होते हैं, बाबा भी उनको देखते हैं। बस अंतर है देह और विदेह का। हम देह को देखते हैं और बाबा विदेह को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। देख रहे हैं बाबा, लेकिन हम सोचते हैं कि बाबा तो उन बच्चों को देख रहे हैं जो बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा हमको देख भी रहे, फिर भी हमारा ध्यान वही जा रहा है कि बाबा तो सामने वालों को ही देख रहे हैं। तो बाबा कहते कई बच्चे तो देखते हुए भी नहीं देखते, सामने बैठे लेकिन उनका ध्यान वहाँ नहीं है। तो आज बाबा ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गति विधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं, इसलिए ही यह विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर यह विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे विश्व का परिवर्तन। ना सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। यह स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ
मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए दो बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, व अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो कितनी बातें स्मृति में आएंगी। एक मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो एक मिनट में कितने याद आते हैं। कभी अपने को विशेष आत्मा कहेंगे, कभी शक्तिशाली आत्मा कहेंगे, कभी श्रेष्ठ आत्मा कहेंगे, अवतरित आत्मा कहेंगे, महान आत्मा कहेंगे, और भी कितनी बाबा ने कहा बातें याद आ जाएंगी। बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार होना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट हो तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। इतने सारे स्वमान की लिस्ट अगर याद रहे तो बाबा ने कहा प्रकृति व माया अपसेट नहीं कर सकती। माया कब आती है? जब कमजोर समझते हैं, जब ये भूल जाते हैं कि हम इतने स्वमान वाली आत्मा है। एक भी स्वमान नहीं रहता है। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता है। वह क्या करेगा? हिलता रहेगा। पर किसी को कहा जाए कि आप अपनी सीट पर ही रहना, तो बैठने का अभ्यास ही नहीं है सीट पर, तो क्या करेंगे? हिलता रहेगा। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता है, तो अभी अभी सेट होगा और अभी अभी अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हो और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हो। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे ये बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता की बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए। मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज और निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति अनुभूति कराती है, एक बाप दूसरा न कोई। सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है? क्या टेंशन देना है?
अगर संगठन में भी हैं और एकाग्रता की शक्ति नहीं है तो संगठन में रहते भी भटक जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति तो हर जगह आवश्यक है। तो अभी क्या करना है, क्या टेंशन देना है? एकाग्रता स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण। कभी कभी तो कहेंगे आज मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ योग में, आज बाबा ने ये दिखाया, ये अनुभव कराया, फिर दूसरे दिन कहेंगे योग लगा ही नहीं आज तो बाबा ने कहा कभी श्रेष्ठ अनुभव, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसी जैसी एकाग्रता और वैसा वैसा अनुभव, तो तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। और एकाग्रता क्यों नहीं हो रही है, योग क्यों नहीं लग रहा है, उसकी पहचान भी जरूरी है, उसका कारण ढूंढना भी जरूरी है। अगर कारण का पता हो तो निवारण भी हो जाए, अगर कारण का नहीं पता होगा तो फिर मन बुद्धि और भटकेगा, और लंबे समय तक भटकेगा तो जो प्राप्ति की है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। तो इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए, मन मालिक को परवश नहीं बनाए, मन मालिक आत्मा को परवश नहीं बनाए। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। जो परवश आत्मा है, चाहे वो कितनी भी देर बैठ के योग भी लगा लेगी तो चाहती भी है कि मैं योग लगाऊं, प्राप्ति करूं, तो भी चाहते हुए भी उसको सुख चैन आनंद की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि जब परमात्मा चाह रहा था, कह रहा था, तब तो उसने किया नहीं। अब वो समय निकल गया, वो अपनी हिसाब से बैठी हुई है वो, लेकिन अब परमात्मा के देने का समय तो निकल गया। जैसे अमृत वेले का ही बात है, अगर अमृत वेले योग लगाने के लिए बाबा की श्रीमत है। अब कोई सोचे कि हम तो 4 बजे नहीं उठ सकते, 5 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ के योग में बैठेंगे, तो बाबा 5 बजे वो शक्तियां थोड़ी देगा। बाबा 4 बजे अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, 3:30 बजे लगाते हैं, 5 बजे थोड़ी। 5 बजे तो बाबा भक्तों के पास चले जाते हैं, जो मंदिरों में भक्त घंटियां बजाते हैं, तो उस समय तो बाबा भक्तों की पुकार सुन रहे, ना कि बच्चों। तो बाबा ने कहा उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती है, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। अगर एक दिन भी एक्टिंग ठीक नहीं होगी तो तुरंत महसूस हो जाएगा कि आज जरूर हमसे ज्यादा वार्तालाप में रहे या ज्यादा किसी में रहे, जरूर हमसे आज बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, तुरंत महसूस हो जाएगा। किसको होगा? जो श्रीमत पर चलने वाली आत्मा होगी। तो ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती है, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के भी वश नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वयं का भाव। मान लीजिए मुरली टाइम पर नहीं सुन सकते, क्लास में टाइम पर नहीं आते, अमृत वेला टाइम पर नहीं करते, तो ये आत्मा परवश है। तो जिसको आत्मा को पता है कि ये बाबा की श्रीमत है, तो परवश कभी भी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा
संस्कार के बस भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व का भाव। स्वभाव, स्व का भाव तो अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता है। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी बस सोचते हो कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ही ऐसा है तो क्या करूं, है ही ऐसा, यह कौन सी आत्मा बोलती है? जो परवश आत्मा बोलती है वो सबसे पहले अपने ही परवश होती है, अपने ही स्वभाव संस्कार के वश होती रहती है। तो ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझे विशेष आत्मा के संस्कार है? क्या मुझ विशेष आत्मा के संस्कार है जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं हो, क्योंकि ये नियम है, जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया, वो तो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। छोड़ते खुद नहीं अपने पुराने स्वभाव संस्कार को, फिर बाबा के आगे योग में अर्जी डालते हैं कि बाबा इससे छुड़ाओ। अब संस्कार बनता है कर्म से। अगर कर्म साधारण है तो संस्कार भी वैसे ही बनेंगे। अगर कर्म श्रेष्ठ है तो संस्कार श्रेष्ठ सफलता वाले होंगे। तो बाबा ने कहा, संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं है। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते तो सभी रुचि से है, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता। एकाग्रता में भी दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार बन जाती है। कई बार कहते हैं ना, सोचते तो बहुत है लेकिन होता नहीं है। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं होता है? क्योंकि एकाग्रता नहीं है, फिर दृढ़ता भी नहीं। अभी सोचते होगा या नहीं होगा। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्व स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो। कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे। इस धरती पर 63 जन्म लिए, और 63 जन्म में पतित संस्कार, पुरानी
तमो प्रधान दुनिया में रहते रहते धरती की भी आकर्षण है, इस पर रहने वाले वस्तु वैभव व्यक्ति की भी आकर्षण है। उससे मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा उड़ती कला का अभ्यास करो। कर्म करना है तो नीचे आओ, कर्म हो गया उससे न्यारी हो जाओ, विदेही बन जाओ, परमात्मा के समीप रहो। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है, वह आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो। समय के इंतजार में तो नहीं होना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं होना। क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, यह तो जानते हो ना। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में तीव्र अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो कि कभी ढीले कभी तेज। जैसे समय तेजी से भाग रहा है तो बाबा ने कहा क्या पुरुषार्थ में तेजी से चल रहे हो फास्ट गति से, या कभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं, नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं ना उपराम स्थिति में रहो तो माना आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, और बार बार नीचे ऊपर होते रहते तो आना पुरुषार्थ फिर आगे नहीं बढ़ रहा है, वही की वही है। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला। लेकिन अभी क्या कहेंगे, उड़ती कला सर्व का भला। सर्व का भला कब कर सकते हैं, जब उड़ती कला में। तो बाबा ने कहा अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा। जब बाबा दादी के तन में आते थे तो 2017 तक दादी की वाणी चली है। उसके बाद बाबा ने जो वर्ष मनाया वो समाप्ति वर्ष का था। पूछा था बाबा से कौन सा वर्ष उसको नाम दिया जाए, तो बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष। और 2017 में ही उसके बाद दादी ने अपने को अपराम करना शुरू कर दिया, और बाबा का कार्य भी पूरा होता चला गया। और उसके बाद दादी ने भी अपनी स्थिति बनाई और पाठ बदल गया, बाबा के मिलन का पाठ बदल गया, परिवर्तन हो गया, सेवा का पाठ बदल गया। तो बाबा ने तो हर बरस कोई न कोई होमवर्क बच्चों को दिया था। फिर भी बाबा कहते किसी का होमवर्क रह गया फिर से रिवाइज करो। तो रिवाइज कोर्स की मुरली चल रही है कि अभी भी रिवाइज कर लो, ये समय भी चला जाएगा। तो बाबा ने कहा उड़ती कला की निशानी सदा डबल लाइट। तो उड़ती कला डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला नहीं हो सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है। जैसे प्लेन में जाते उड़ते हैं तो अगर मशीनरी या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है। उड़ती कला से गिरती कला में आ जाते हैं। प्लेन में अगर कचरा आ गया तो क्या हालत होगी उड़ने की। उड़ती कला से गिरती कला आ जाते हैं। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, उड़ती कला में अगर किसी भी प्रकार का बोझ है
चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का। कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना। इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। तो उड़ती कला है, या कभी कभी नीचे आने का चक्कर लगाने का दिल हो जाता है। कहेंगे योग लगाते लगाते बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गए, अब थोड़ा बाहर का चक्कर लगाएं। बाबा कहते जितना बाहर का चक्कर लगाएंगे उतना ही माया का आकर्षण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो उड़ती कला है, या कभी कभी नीचे आने का चक्कर लगाने का दिल हो जाता है, कहीं भी लगाव नहीं हो। अब संबंधों में जाते हैं, रिलेशनों में जाते हैं, तो वहां क्या है, बाबा के साथ रहते हैं, उपराम रहते हैं, क्या अवस्था रहती है, या कहेंगे कि उनमें जाकर के हम उनके जैसे बच जाते हैं। तो चक्कर लगाने का दिल हो जाता है, कभी भी चक्कर, कभी भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, न चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर ले जा नहीं सकती। अगर इस धरती की कोई भी आकर्षण है तो ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए जब प्लेन उड़ता है या कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसके नीचे के सारे जो बंधन है, उनको, रस्सियां, उनको कट करते हैं। तो यहाँ कौन सी रस्सियां हैं? सूक्ष्म बंधन मन के, जो ऊपर उड़ने नहीं देते, विधेयी बनने नहीं देते, चाहे वो कोई भी आसक्ति हो। तो बाबा ने कहा संपूर्ण बनने, आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। कई होते हैं ना, शरीर छोड़ते समय कहेंगे उसकी याद आ रही है, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, क्योंकि सारा समय देहधारियों को याद किया, उन्हीं के संबंध निभाए, तो अंत समय पे वही याद आते हैं और उन्हीं की याद में शरीर छोड़ जाते हैं। सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हो? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बनना तो है ही ना, कितनी बार ऐसे बने हो, कल्प कल्प बने हैं, अनेक बार बने हो। आप ही बने हो या दूसरे बने हैं? आप ही बने हो। तो बाबा ने कहा नंबर वार में तो नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है। माताएं क्या करेंगी? नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा। 108 नंबर भी चलेगा। 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे? प्रश्न बाबा पूछते हैं कि 108 या पहला नंबर बनेंगे। अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम? कई कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान में चलो, बाकी दुनिया में चलो, दोनों काम करो। तो क्या करेंगे? वो तो कहने वाले तो कहेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम?
फिर तो नंबर वन बनेंगे, फिर तो नंबर वन बनेंगे ना। दाता फुल दे रहा है। बाबा तो ये नहीं कह रहा कि मैं इतना परसेंट इनको दूंगा, इतना परसेंट उनको। बाबा तो फुल वर्षा दे रहा है। तो लेने वाले भी फिर क्या है? बाबा ने कहा कितना परसेंट बाबा के बने हैं, जितना परसेंट बाबा के बने उतने परसेंट का ही वर्षा मिलेगा। और जितना परसेंट बुद्धियोग बाहर जा रहा है वहां से, तो फिर वहां का वर्षा मिलेगा। क्या है वहां पर? दुख शांति है तो वो मिलेगा वर्षे में। तो दाता फुल दे रहा है, लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे? दुनिया में भी कब जब कोई किसी को अडॉप्ट करता है तो जिसने अडॉप्ट किया उसी का वर्षा मिलता है, पीछे से थोड़ी मिलता है कि दो दो का मिले। तो यहाँ शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो फुल वर्षा चाहिए, तो बाबा ने अडॉप्ट बनाए तो उसके ही बच्चे बने। फिर पीछे की इच्छा ना हो कि पीछे से भी कुछ मिले। होता है ना, सबको खुश करने में लगे रहते हैं, उनको खुश करो, उनको करो, करेंगे तो वो भी हमारे लिए कुछ कर देंगे। इच्छा रख के उनको खुश करते हैं। उनको तो जन्म जन्मांतर किया, सब उनकी इच्छाएं पूरी की, तो अब हमें क्या करना है? अभी अपने लिए सोचना है कि अभी परमात्मा को खुश करें या फिर सारी दुनिया को खुश करें। दुनिया तो कभी खुश हुई नहीं, सारी समय शक्तियां लगा दी, तन मन धन लगा दिया। कोई आज कह सकता है कि मेरे से सब खुश है? कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जो अंदर की भूख है उनकी जन्म जन्मांतर की, वो तो ज्ञान से ही खत्म होगी। ज्ञान वो सुनना नहीं चाहते। इसीलिए नंबर वन बनना है। नंबर वन चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर वन। बाबा ने कहा नंबर वन डिवीजन तो बहुत है ना, तो सेकंड में नहीं आना। लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे आएंगे। बाबा ने कहा पहले कौन आएंगे सतयुग में? जो पूरा वर्षा लेने वाले हैं, जिन्होंने बाबा के वर्षे के लिए दुनिया का वर्षा ठुकरा दिया, दुनिया के वर्षे को ठोकर मार दी। तो बाबा ने कहा तो कौन आएंगे? लेना है तो पूरा लेना है, अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। जिसने जितना बाबा को पहचाना है उसने उतना ही बाबा से लिया है। दुनिया में भी तो लालच देते हैं ना, अगर तुम वहां चले जाओगे तो तुम्हें यहाँ का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब ज्ञान पूरा नहीं होता है तो फिर वो इस लालच में बाबा को छोड़ जाते हैं, वो वर्षा लेने के लिए, पुरानी दुनिया वर्ष का वर्षा लेने के लिए बाबा को छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा सभी पूरा वर्षा लेने वाले हो, पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो? जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम क्यों ले? बेहद है ना। हद हो के 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में ही इतना है। लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखुट है, जितना लेना चाहो ले सकते हैं, फिर भी अखुट है। अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो। होता है ना, बाबा के जब कोई सेवा की बारी आती है तो कहेंगे ये करे वो करे, इससे कराओ उससे कराओ। जब देने की बाबा देगा तो यही कहेंगे कि बाबा इसको दे दो उसको दे दो, मुझे बाद में देना है। तब तो सबसे पहले लाइन में अपना ही नंबर लगाएंगे, सोचेंगे पहला नंबर मेरा होना चाहिए। और जब सेवा की बारी आती है तो कहते उसके दूसरों की तरफ ध्यान जाता है, तो कहते जो उठे सो अर्जुन, जो करेगा सो पाएगा। तो ये भगवान का हिसाब है, ये दुनिया का नहीं है। जहाँ थोड़ा बहुत चलता ही है, यहाँ नहीं चल सकता।
तो अखुट है, जितना लेना चाहे ले सकते हो, फिर भी अखुट है। अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो। तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है ना। दिल है दिलाराम की दिल, तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो बहुत था। सोचते तो बहुत हो, लेकिन होता बहुत कम है। वे तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तभी बाप समान कहेंगे। खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब है। खुश रहने वाले ही खुश नसीब है, ये पक्का है ना। या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है। कच्ची चीज अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है। तो पूरा ही पक्का रहना है। कच्ची चीज तो कोई भी होगी, फल होगा, कोई भी चीज होगी, तो कहेंगे अभी ये कच्ची है, तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। तो बाबा ने कहा, तो बाबा के बच्चे बने हैं, कच्चे हैं या पक्के हैं? वर्षा कच्चे को मिलेगा या पक्के को? तो पक्के को पसंद किया ना। पक्के को पसंद किया जाता है, तो पूरा ही पक्का रहना है। पक्का रहना है माना बाबा से वायदा कर दिया, भगवान के बन गए, प्रतिज्ञा कर ली, फिर बाबा को छोड़ के मत चले जाना। पक्का रहना है। तो भगवान भी वायदे का पक्का है, छोड़ के नहीं जाएगा, पूरा 21 जन्म का वर्षा देगा, गारंटी लेता है। लेकिन अगर बच्चे कच्चे निकल गए तो फिर बाप को क्या करना पड़ेगा? वर्षा रह जाएगा। कच्चे को तो वर्षा नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए। पक्का बच्चा क्या करेगा कि उसकी क्या विशेषता है? वो सदा खुश रहेगा। कहते हैं ना, पाना था सो पा लिया। तो भगवान के बन गए, हो गए, अब क्या करेगा कोई? कहने वाले तो कहते ही रहेंगे और कहते ही आएंगे। किसकी परवाह करेंगे? किस किस की सुनेंगे? और किसको नहीं कहा होगा? जब भगवान को कहते हैं उसको नहीं छोड़ा उन्होंने, तो इंसान को कैसे छोड़े? तो पक्का करो, बाबा ने कहा वायदा, कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना है। कुछ भी हो जाए खुश रहना है और खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना है। और कौन से खेल दिखाते हैं? नाज नखरे के। बाबा ने कहा वो तो छोटे बच्चे करते हैं। और यहाँ छोटे कौन माने जाएंगे? जो नाज नखरे करते हैं। छोटे कौन माने जाएंगे? जिन्होंने ज्ञान को पूरी तरह समझा नहीं है। नाज नखरे भी क्या होते हैं? पुराने संस्कारों को यूज करना। तो कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना। भगवान के बनने के बाद भी नाराज होना, रूठना, मूड ऑफ करना, या कोई भी संस्कार के वशीभूत होना, खुद भी दुखी रहना, दूसरे को भी
दुख देना। चलो कोई आत्मा परवश है, वो थोड़ा समय के बाद ठीक हो जाएगा, आप उसको दुआएं दो, उसको क्या करो, सहयोग दो, ना कि उसकी कमी कमजोरी को वर्णन करो या अपने मन में धारण करो। इस समय परवश आत्मा है, जब कोई बीमार हो जाता है तो हम उसका भी तो इलाज कराते हैं, या सोचेंगे बीमार है इसको ऐसे छोड़ दो। तो जब कोई ऐसी स्थिति में होता है तो उस समय समझो मानसिक बीमार है, तो हमें उसको सहयोग देना है। क्या सहयोग देना है? परमात्मा की शक्ति का सहयोग दो उस समय। तो बाबा ने कहा खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना और खेल नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। वरदान, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे। भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल और महादानी भव। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब चारों भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो। भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो तो जहाँ भाग्य है वहाँ सर्व प्राप्तियां हैं। जहाँ भाग्य है वहाँ सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो। सदा देते रहो। और बांटेगा कौन? जिसके भंडारे भरपूर होंगे। ज्ञान धन से जो भरपूर आत्मा है वह बांटे बिना रह नहीं सकता है। दूर दूर तक भी बांटेंगे जाकर के, क्योंकि बांटने में खुशी है, अच्छा लगता है, और देने में खुशी होती है। स्लोगन, जो एक नामी रहते और एका नामी से चलते हैं, वही प्रभु प्रिय है। जो एक नामी रहते और एका नामी से चलते, वही प्रभु प्रिय है। चाहे वो संकल्पों की श्वास, संकल्प, समय, तन मन धन सब कुछ होते हुए वेस्ट नहीं करते। जितना जरूरत है उतना यूज करते हैं, चाहे स्वयं के प्रति चाहे सर्व के प्रति। तो बाबा कहते हैं उनका जमा रहता है। जैसे बैंक होता है, बैंक में से जितना निकालेंगे उतना कम होगा, खर्च होगा, और जितना उसमें से जमा होगा उतना बढ़ेगा। जमा का ही ब्याज मिलेगा, खर्च कर लिया उसका थोड़ी मिलेगा। इसी तरह बाबा ने कहा ये पुण्य कर्म की पूंजी है ईश्वरीय बैंक में। चाहे वो तन से कर्म किया पुण्य कर्म, चाहे मन से चाहे धन से, वो हमारा जमा है।
अब उसमें से हम कितना खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, ईश्वरीय सेवा में कितना खर्च करते हैं, बाकी और जगह कितना लगाते हैं। जब और जगह लगाते हैं वहां हमारा घटता है, क्योंकि ईश्वरीय बैंक से तो निकल गया ना, और सेवा में लगाया उसका तो बाबा और बढ़ा के दे देगा। बाकी हमने और जगह खर्च कर दिया, वो थोड़ी हमें मिलेगा, वो तो हमने अपना फर्ज समझ के खर्च किया। तो कितनी जगह हम कहाँ क्या करते हैं, वो फिर बाबा कहता आप अपना हिसाब जानो, आपके ही खाते से जा रहा है। इसलिए जो बाबा के यज्ञ में समर्पित होते हैं बहुत ध्यान रखते हैं बहुत बच्चे बाबा की इस बात का कि हमें उतना ही लेना है जितना हमको जरूरत है। उनको इस बात का ध्यान है कि हम जितना ज्यादा लेंगे और जितना ज्यादा लेकर के उसको वेस्ट करेंगे उतना ही हमारा खाता खाली होता जाएगा। और जब खाता खाली होगा तो उसकी निशानी क्या है, हमारी खुशी भी कम होगी, शक्ति भी कम होगी। होता है ना, जिनके खाते भरपूर रहते हैं वो सदा खुश रहते हैं, जिनके खाते ही खाली है तो क्या होगा, उदास भी है, निराश भी है, हिम्मतहीन भी है, कमजोर है। तो खाता बढ़ता कैसे है, पुण्य कर्म से, और घटता कैसे है, पाप कर्म से। और बाबा की सेवा में जो लगाते हैं ये है श्रेष्ठ कर्म, चाहे तन से सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे धन से। तो आज की मुरली का सार था एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। ओम शांति।